मैंने कहा था ना, यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सब सच नहीं हो सकता। ये पहले यहाँ नहीं लिखा था। तो हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे और उसी बारात का हिस्सा बन जाएंगे। कहाँ गई सारी फुटेज? राकेश 25 साल का एक बिंदास यूट्यूबर जो घोस्ट माइंड मूवी चैनल के लिए डरावनी जगहों पर जाकर हॉरर वीडियो बनाता है। वो इस बार अपने 3 दोस्तों रवि, नेहा और अर्जुन के साथ एक नया एडवेंचर प्लान करता है। ये चारों कॉलेज के दोस्त हैं जो हर वीकेंड पर कुछ नया थ्रिल ढूंढते हैं। नेहा थोड़ी डरती है लेकिन वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च कर रही है। रवि ग्रुप का मजाकिया बंदा है, हर बात पर मस्ती करता है, जबकि अर्जुन वो ब्रेनिएक है जो हर चीज को लॉजिक से समझने की कोशिश करता है। दरअसल राकेश अपने फोन पर एक पुरानी स्टोरी पढ़ता है, मृत सराय की स्टोरी। गांव वालों का कहना है कि ये सराय 1940 के दशक में अंग्रेजों ने बनवाई थी। वहां यात्रियों को ठहराया जाता था, लेकिन 70 साल पहले एक बारात वहां रुकी और पूरी की पूरी बारात गायब हो गई। ना लाशें मिली, ना निशान मिला। तब से सराय सुनसान पड़ी है। लोग कहते हैं कि रात में वहां ढोल शहनाइयों की आवाजें सुनाई देती हैं और जो भी वहां जाता है वो या तो पागल होकर लौटता है या फिर बिल्कुल लौटता ही नहीं। ब्रो, ये तो परफेक्ट है। ये वीडियो वायरल हो जाएगा। सोच, रात भर लाइव स्ट्रीम, हम चारों सराय में, डर का लेवल 1000। नेहा घबराते हुए कहती है, यार मुझे वाइब्स ठीक नहीं लग रहे। वो जगह सुनसान जंगल में है और फोन का सिग्नल भी नहीं आता। रवि हंसते हुए कहता है, अरे डरपोक, भूत कुछ नहीं होता, और अगर हुआ भी तो मैं उसे डांस सिखा दूंगा। अर्जुन अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है, देखो, ये सब पुरानी कहानियां हैं। शायद कोई गैस लीक थी या किसी क्रिमिनल गैंग ने उस बारात को लूट लिया होगा। लॉजिकली सोचो। लेकिन लास्ट में राकेश सबको मना लेता है और वो बैग्स पैक करते हैं, कैमरा, टॉर्च, बैटरी, स्नैक्स और एक वॉकी टॉकी, क्योंकि फोन का सिग्नल वहां नहीं मिलेगा। और फिर वो चारों उस सुनसान गांव की ओर निकल पड़ते हैं। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो शाम हो चुकी है। चारों दोस्त कार से उतरते हैं और सामने खड़ी उस सराय को देखते हैं। दीवारें जर्जर, खिड़कियां टूटी और दरवाजे पर जंग लगा ताला। राकेश कैमरा ऑन करता है और लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता है। हेलो घोस्ट माइंड मूवीज लवर्स, आज हम हैं मृत सराय में, तो तैयार हो जाओ। आज हम लाइव देखेंगे कि इस हवेली के अंदर क्या है और जो कुछ भी लोग कहते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। फिर वो दरवाजे को खोलता है। अंदर का माहौल और भी डरावना है। एक तरफ टूटी हुई दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हैं जिनमें चेहरों को जैसे किसी ने खरोंच दिया हो। हवा में पुरानी किताबों के सड़ने की गंध सी आ रही है और एक कोने में पुरानी लाल टेंट टंगी है जो कि अचानक जल उठती है। ये क्या बकवास है? रवि चिल्लाता है। दरअसल यहाँ घुसते ही रवि को भी कुछ डर सा तो लगने लगा था। उसकी मजाकिया आवाज अब डर में बदल रही थी और यही हाल अर्जुन का था। उसने लो कॉन्फिडेंस के साथ कुछ घबराते हुए कहा कि कोई हवा का झोंका होगा। नेहा को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो कहती है, यार कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ठंड सी लग रही है, जैसे कोई पास में है। लेकिन राकेश हंसकर माहौल को हल्का बनाने की कोशिश करता है और कहता है, ये सब हमारी वीडियो का मसाला है, डरो मत, सब कंट्रोल में है। लेकिन तभी फर्श पर कुछ खटके की आवाज आती है, जैसे कोई छोटा सा पत्थर लुढ़क रहा हो। चारों रुक जाते हैं। राकेश टॉर्च की रोशनी घुमाता है फर्श पर, लेकिन कुछ दिखता नहीं, सिर्फ एक छोटा सा पत्थर वहां दिखता है। डरते डरते चारों एक बड़े हॉल में पहुंच जाते हैं जहां पुराने जमाने का फर्नीचर बिखरा पड़ा है, टूटी कुर्सियां, धूल से भरा सोफा और एक बड़ा सा दर्पण जिसका शीशा धुंधला है। राकेश कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। नेहा मिरर में देखती है, लेकिन तभी उसकी चीख निकल जाती है। दर्पण में नेहा को अपने पीछे एक सफेद साया खड़ा दिखता है। वो चीखते हुए कहती है, यार वो देख। वो पलट कर देखते हैं लेकिन वहां कोई नहीं है। दर्पण में अब सिर्फ उनका अपना ही रिफ्लेक्शन दिख रहा है। मुझे गलतफहमी हुई होगी, अर्जुन कहता है, लेकिन ये कहते हुए उसकी भी आवाज कांप रही है। तभी उन्हें बाहर से ढोल शनाई की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। रवि मजाक में कहता है, लगता है बारात आ रही है। हमारी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक फ्री में मिल गया। लेकिन जैसे जैसे आवाज नजदीक आती है सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। राकेश खिड़की की ओर दौड़ता है और बाहर झांकता है। कोहरे में उसे कुछ साए दिखाई देते हैं। ये क्या है भाई? ये लोग इंसान नहीं है।
नेहा रोने लगती है मैंने कहा था ना, यहाँ नहीं आना चाहिए था। और अर्जुन जो अब तक लॉजिक की बात कर रहा था वो भी अब चुप है। उसकी आंखें खिड़की पर टिकी हुई हैं जहां साए अब और ज्यादा पास आ चुके हैं। इधर कैमरे का एंगल भी वाइब्रेट कर रहा है जैसे राकेश का हाथ कांप रहा है। अब तक ये चारों समझ चुके थे कि वो किसी खतरनाक डरावनी जगह पर फंस चुके हैं। चारों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार दरवाजा खोलने पर वो उसी हॉल में वापस पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सराय उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। राकेश का कैमरा अब भी ऑन है और लाइव स्ट्रीम पर कमेंट्स की बाढ़ आ रही है। कोई लिख रहा है भाई भागो वहां से, कोई पूछ रहा है ये रियल है या स्क्रिप्टेड। तभी अर्जुन को हॉल के एक कोने में रखी हुई एक पुरानी डायरी मिलती है। अर्जुन उसे खोलता है, उसमें लिखा है कि सरा में एक श्राप है। 1940 में जो बारात गायब हुई थी वो वास्तव में एक डेमन के हवाले कर दी गई। इस सराय का मालिक एक अंग्रेज अफसर था जो भारत में आकर काला जादू सीख रहा था और काला जादू करता भी था। उसी ने भारत के लोगों की बलि दी थी ताकि वो अमर हो सके, लेकिन उसका जादू उल्टा पड़ गया और तब से वो और बारात के लोग सराय में कैद हो गए। उसके बाद ये हर रात नाचते गाते हैं और नए शिकार की तलाश करते हैं। यही कहानी पढ़कर राकेश अपने दोस्तों के साथ रात में वीडियो शूट करने आया था। डायरी पढ़ते पढ़ते अर्जुन बुदबुदाता है, ये सब सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी दीवार पर कुछ खरोंचने जैसी आवाज आती है। वो पीछे पलटते हैं और देखते हैं कि दीवार पर खून से लिखा है तुम अब हमारे हो। ये पहले यहाँ नहीं लिखा था। ब्रो, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे और उसी बारात का हिस्सा बन जाएंगे। अब तक रवि का मजाकिया मूड भी पूरी तरह गायब हो चुका था और फिर चारों भागते हैं और भागते भागते चारों इसी बदहवासी में अलग अलग हो जाते हैं। सराय की दीवारें जैसे हर बार बदल रही हैं, हर बार गलियारा नया सा दिखता है। राकेश का कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन बैटरी लो हो रही है। उधर नेहा को एक कमरे में पुरानी दुल्हन का जोड़ा दिखता है जो हवा में तैर रहा है। वो फिर से चीखती है और भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी फर्श से दो हाथ निकलते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उधर दूसरी तरफ अर्जुन को एक कमरे में उस अंग्रेज अफसर का साया दिखता है जो अब भी जिंदा है या शायद मर गया, कुछ नहीं कहा जा सकता। उसकी आंखें काली हैं और वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने मेरी सराय में कदम रखा, अब तुम मेरे मेहमान हो हमेशा के लिए। इधर रवि सबसे ज्यादा डरा हुआ है। वो एक गलियारे में भागता है लेकिन वहाँ उसे वही बिना चेहरे वाले साए घेर लेते हैं जो अभी बारात में बाहर दिख रहे हैं। वो चीखता है लेकिन उसकी आवाज गूंज में खो जाती है। राकेश अब अकेला है। वो भागकर हॉल में वापस पहुंचता है। वहाँ दर्पण अब भी चमक रहा है। दर्पण में वो देखता है कि उसके पीछे नेहा, अर्जुन और रवि खड़े हैं लेकिन उनके चेहरे अब खाली हैं, बिना आंखों और मुंह के। वो चीखता है और दर्पण तोड़ देता है। तभी बाहर मुर्गे की बांग सुनाई देती है। सराय का दरवाजा अपने आप खुलता है। राकेश भागते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो नेहा और अर्जुन उसके साथ ही दिखते हैं पर रवि गायब है। राकेश, नेहा और अर्जुन किसी तरह गांव में पहुंचते हैं। वो पुलिस को बताते हैं लेकिन जब वो पुलिस के साथ सराय वापस जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं मिलता, ना अंग्रेज, ना बारात, ना डायरी, ना टूटा हुआ दर्पण। गांव वाले कहते हैं कि सराय हर रात बदलती है और जो उसमें फंसता है वो बारात का हिस्सा बन जाता है। अगले दिन राकेश अपने चैनल पर वो लाइव स्ट्रीम एडिट करके अपलोड करने की कोशिश करता है लेकिन वीडियो में सिर्फ स्टैटिक नॉइज दिखाई देती है। कहाँ गई सारी फुटेज?